बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी फर्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, हम अब जो सेकंड पार्ट है क्लियरिंग इन द स्काई, उसके साथ आप के लिए फिर इख्तिमाम कर रहे हैं। जी क्लियरिंग इन द स्काई, इसकी सेकंड पार्ट की ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मैं करता जा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मुश्किल होता है, और इसके साथ साथ जो सिनोनिम्स हैं वो भी आपके लिए इसमें होते हैं ताकि आपकी सारी चीज़ों पर ग्रिप हो सके। तो पार्ट 2 को शुरू करते हैं जी। दिस इज़ द लैंड सन, ये वो ज़मीन है बेटे। दिस इज़ इट, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, ये वो ज़मीन है और मैंने हर तरह की ज़मीन जो है उसको इस्तेमाल किया है, यानी कि मेरा तजर्बे में हर तरह की ज़मीन गुजरी है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, तब उन्होंने उस मट्टी को सूंघा। जब पीछे से ख़त्म हुआ था, आपको पता है कि वालिद साहब जो हैं जेसी स्टुअर्ट के, उन्होंने दोनों हाथों से मट्टी उठा के जो है वो उठाई थी और फिर मट्टी को सूंघ रहे हैं और कहते हैं कि ये जो मैंने बहुत तरह की ज़मीनें देखी लेकिन ऐसी कोई नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड, उन्होंने इनहेल किया, सूंघा, एंड विफ्ड, और फिर से सूंघा, यानी बार बार सूंघा। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जो है ना जंगली मट्टी की खुशबू को इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथनों के ज़रिए। नॉस्ट्रल्स नाक का जो एक सुराख है उसे नथना नॉस्ट्रल बोलते हैं। अपने नथनों के ज़रिए इन्हें बार बार सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ऐसा ही है जैसे कि ताज़ा हवा हो, यानी वो मट्टी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है। ही सेड एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, और उन्होंने कहा और अपनी उंगलियां जो हैं मट्टी के बीच में घुमाई फेरी। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसको तो छूना भी बड़ा खुशगवार लगता है। ही एडेड, उन्होंने मज़ीद कहा। बट डैड, लेकिन वालिद साहब, आई सेड, मैंने कहा, आई नो व्हाट यू थिंक, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। यानी कि ही इंटरप्टेड, मेरे वालिद साहब ने फिर से मुदाखलत की। इंटरप्ट का मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी यही चीज़ सोचती हैं। शी वॉन्डर वाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, वो भी हैरान है कि मैं क्यों इस पहाड़ी चोटी पर चढ़ा हूँ। टू रेज माई पोटैटोज़, अपने जो है पोटैटोज़, आलू उगाने के लिए, यैम्स, शकरकंदी उगाने के लिए, यैम्स कचालू जिसे बोलते हैं वो उगाने के लिए, मीठा आलू, टोमेटोज़ और टमाटर उगाने के लिए। आपकी वालदा भी जो है इस बात पे बड़ी हैरान है। वो पूछती रहेगी कि आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ पर चढ़ने की और ये टमाटर, आलू या कचालू उगाने के लिए। बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, लेकिन जैस उन्होंने सरगोशी से, तकरीबन सरगोशी से कहा, बहुत जो है ना दबी आवाज़ में कहा। ठीक है ना, मरमर करना, मम्बल करना। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कोई भी चीज़ इस तरह की ज़मीन पर जब वो उगाई जाती है, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका बेहतर होता है। फ्लेवर कहते हैं जायके को जी। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टरों के हुक्म के खिलाफ किया। विच वन, वो कह रहा है कि कौन से वाला हुक्म। डॉक्टर तो कहते रहते हैं कि कौन कौन सा उनको हुक्म माने। ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, तब वो जो है बड़े जो है गोंद वाले दरख्त, ये ओक जो है शाह बलूद होता है, गोंद का दरख्त, ठीक है, उसके तने पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन, और मैं नीचे बैठ गया, ऑन अ स्मॉल, शाह बलूद के दरख्त के, और ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, मैं छोटे से कीकर, ब्लैक गम स्टम्प, कीकर का तना, उसके ऊपर बैठ गया, नियर हिम, जो कि उनके करीब था। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये पहाड़ियों पर सिर्फ एक जगह है, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पर जो है सूरज ज़मीन पर पड़ता है, मतलब धूप जहाँ पर ज़मीन पर पड़ती है, ये वो जगह है।
यानी यहाँ पे धूप पड़ती रहती है। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और जो खेत की निचली तरफ, जो निचला किनारा है वो निचली तरफ, उसके देयर वाज अ रिम ऑफ शेडो, वहाँ पर एक हाला था साए का। रिम वैसे एज को किनारे को भी कहते हैं, ठीक है ना। शेडो ओवर द रोज, और वो जो साया था वो ओवर द रोज, जो कितारें लगी थी वहाँ पर, ऑफ डार्क जो है घने, यहाँ पर घने, स्टालवार्ट का मतलब सेहतमंद, प्लांट्स जो पौधे थे, यानी कि वो जो आलूओं के, टमाटरों के, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पर टमाटर ही हैं, उनके पौधों की जो है ना घनी कितारें थीं नीचे की तरफ साए में, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, और वो भरी पड़ी थीं जो ग्रीन सब्ज रंग के टमाटरों के साथ। ये जी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बीच में एक लाइन नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर, क्या वजह है कि आपने उगाया इस पैच को, इस कता अराजी को, इस खेत को यहाँ पर। आई आस्ट, मैंने पूछा। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, अब फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू हो गया। 20 बार अपनी ज़िंदगी में ही सेड, उन्होंने कहा। और डॉक्टर हैड टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, टू गो होम, कि मैं घर में बैठूं जाके, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपनी फैमिली के साथ ही रहूं जिस कदर मुमकिन है, यानी कि फैमिली को छोड़ के इधर उधर ना जाऊं, फैमिली के साथ टिक के बैठा रहूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि मैं काम न करूं, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करूं, बट टू लिव, बल्कि जिंदा रहूं, ठीक है, एंड एंजॉय, और लुत्फानंदोज हो लूं, द फ्यू डेज, उन चंद दिनों से, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास रह गए थे। यानी डॉक्टर कहते तुम्हारा हालत बहुत कमज़ोर है, तुम ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहोगे, जितना टाइम है अपने ख़ानदान के साथ बैठ के गुजार लो, ठीक है ना, वो काम शाम मत करो, वरना हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकते हो तुम। आगे चलें जी। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स ठीक थे, ही सेड, उन्होंने कहा, विंकिंग, आंख मारते हुए, आंख दबाते हुए, एट मी, मुझे, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, अगर डॉक्टर सही थे तो इसका मतलब है मैंने मौत को बहुत बार धोखा दिया, मतलब मौत नहीं आई। नाउ आई हैव रीच्ड, अब मैं पहुंच चुका हूं, द ईयर्स, उस उम्र तक, यहाँ पर ईयर्स उम्र तक, द गुड बुक्स अलाउस, जो कि मुकद्दस किताब इजाज़त देती है, यानी इंजील में जो उम्र लिखी है इंसान की, टू मैन, ठीक है ना, उस तक मैं पहुंच चुका हूँ। इंजील में जो है कलाम मुकद्दस, इसमें लिखी है 70 साल उम्र, कहते हैं मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इन हिज लाइफ टाइम, कहते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी होती है 70 साल की, अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर, ठीक है। 3 years and 10, वो होते हैं जी 3 स्कोर और 10, 3 स्कोर 20 का एक स्कोर होता है, इसका 60 और एक 70, वो होते हैं जी 70 साल। अब मैं उस उम्र तक पहुंच चुका हूँ। He got up from the stump, वो तने से उठ खड़े हुए, and wiped the rain drops of sweat, और उन्होंने पसीने के कतरे, ठीक है ना, ये प्यारी तशबीह उन्होंने इस्तेमाल की है, ये बारिश के कतरे तो नहीं है, वो पसीने के कतरे हैं, उनको साफ किया। From his red wrinkled, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले फेस, चेहरे से उन्होंने पसीने के कतरों को साफ किया। विद हिज बिग ब्लू बंडाना, जो उनका बड़ा नीले रंग का बड़ा रुमाल था, बंडाना बड़े रुमाल को कहते हैं, उससे साफ किया। एंड समथिंग एल्स, जैस, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, जैस, ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग, इशारा करते हुए, फॉर मी, मेरी तरफ, टू फॉलो हिम, कि मैं उनके पीछे पीछे चलूं, टू द अपर एज, ऊपर किनारे की तरफ, ऊपर वाले किनारे की तरफ, ऑफ द क्लियरिंग, उस खेत के। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 scores and 10, आप नहीं समझोगे जब तक कि आप भी 3 scores और 10 के नहीं हो जाओगे, 70 के नहीं हो जाओगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज बारोड, आपका वक्त इजाफी होता है, यानी आपने टाइम तो पूरा कर लिया, डॉक्टर ने इतने अरसे से कह रहे हैं तुम जिंदा नहीं रहोगे, मैं तो बल्कि जिंदा रहा, बल्कि तो जिंदगी मेरी तो उन सालों से भी ज़्यादा हो गई जो कि बाइबल जो है इंसान के लिए मुकर्रर करती है, बताती है, 70 साल। कहता है कि इस 70 सालों के बाद फिर आपका वक्त जो है वो उधार होता है, यहाँ पर इजाफी होता है, लेंट गिफ्टेड होता है जी। एंड व्हेन यू लिव ऑन दिस काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म के वक्त से गुजर रहे होते हैं,
समथिंग गोज बैक, तो कुछ ना कुछ चीज़ पीछे जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ याद आता है। फिर समथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ें भी याद आती हैं जिनकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें भी याद आती हैं। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आपको वो जगह याद आती हैं यू न्यू, जिन्हें आप जानते थे, एंड लव्ड, और जिनसे आप मोहब्बत रखते थे, वो जगह याद आती हैं। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस जो है ऊंची अमूदी पहाड़ी की चढ़ाई को देखो, स्लोप कहते हैं चढ़ाई को। ही पॉइंटेड आउट डाउन फ्रॉम द अपर रिम, उन्होंने ऊपर वाले किनारे से, रिम किनारे को कहते हैं, नीचे इशारा किया, ऑफ द क्लियरिंग, खेत की तरफ, टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, और फिर उसके पीछे जो गहरी वादी थी उसकी तरफ इशारा किया। योर मदर एंड आई, आपकी वालदा और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब आपकी वालदा की उम्र 19 थी और आई वाज 22, और मेरी उम्र जो है वो 22 थी। क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, हमने इस पहाड़ी ढलान को साफ किया था। स्लांट, स्लोप कहते हैं चढ़ाई को, ढलान को। टुगेदर, हमने इकट्ठे साफ किया था। वी रेस्ड कॉर्न, हमने यहाँ पर मकई उगाई थी, बीन्स, फलियाँ उगाई थी, एंड पम्पकिन्स, और पेठा कद्दू उगाए थे, पम्पकिन्स पेठा कद्दू, हेयर, यहाँ पर। ही कंटिन्यूड, उन्होंने कहना जारी रखा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी जोश के साथ। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों के साथ भी बातें कर रहे थे, यानी बात करते करते हाथ हिला रहे थे। दोज वर द डेज, वो दिन थे, वो दिन, ये दिन वो थे। ही wasn't, दिस लैंड wasn't what one had to build up, कहते कि ये जो ज़मीन थी जैसे कि अब ये बनी हुई है वैसी नहीं थी। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट, ये ऐसी ही थी जैसे अल्लाह ने इसे बनाया था, यानी कि इसको इंसानी उस वक्त हाथ नहीं लगे थे, खेत वगैरह नहीं बना थे, ये जैसे कुदरती तौर पर थी ज़मीन वैसी ही थी। एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर, और हमें क्या करना था, साफ करना था, द ट्रीज, दरख्तों को भी, एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लॉड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ी पर हल चलाया, विद कैटल, मवेशियों के साथ। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लॉड, जो पहली बार इस ज़मीन पर हल चलाया गया मवेशियों के साथ वो मैंने चलाया था। जी आगे चलते हैं। एंड वी रेज्ड मोर देन बैरल ऑफ अ कॉर्न टू द शॉक, और कहते हैं कि हमने तकरीबन 1 ड्रम भर छलियां अनाज, ठीक है, ये जो मकई का, वो हमने हासिल किया था एक पूले से, ठीक है ना। शौक वैसे तो सदमे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पूला, ये एक गट्ठा जो है ना खड़ा करके जो रखा होता है उसे गफ्फा भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें से आधा ड्रम निकल आ सकता है, लेकिन ये कहता है ड्रम से भी ज़्यादा एक गट्ठे में से इतना अनाज पैदा हुआ था, यानी कि बहुत ज़रखेज़ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा इसमें से गल्ला निकला, ठीक है जी। ग्रुप ऑफ शीव्स ऑफ ग्रेन, ये मैंने मीनिंग इसका लिख दिया। दैट्स वाई आई केम बैक अप हेयर, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, और यहाँ पर आया, और मैं यहाँ अपने जवानी में चला जाता हूँ, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे जवानी याद आती है। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और ये जो ज़मीन थी बिल्कुल वैसी ही ज़मीन थी जो कि वैसी वो थी जो बता रहे हैं कि मदर के साथ मिलकर जिसको साफ किया है। एंड दिस वॉज द ओनली, आगे जी, एंड जेस ही ब्रैक्ट, और जेस उन्होंने दोबारा शेखी मारते हुए कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 60 years, छोड़ दें, रिगार्डलेस का मतलब कोई बात नहीं, छोड़ दें, और कि मेरी उम्र जो है 60 years and 10, 70 साल की होगी। आई प्लॉड इट, मैंने इस पे हल चलाया है। आई प्लॉड इट विद अ म्यूल, और मैंने हल किसके साथ चलाया है, एक खच्चर के साथ, म्यूल कहते हैं खच्चर को, ठीक है। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, और थोड़ी सी किसी और से मदद ली है, डन ऑल द वर्क, मैंने सारा काम खुद से किया है। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज्ड टू फॉर्म, ये वैसी ही ज़मीन है जो कि आपकी वालिदा और मैं जिस पर खेती बाड़ी करते थे। हेयर व्हेन आई बॉट माई गन टू द फील्ड, और उस वक्त मैं अपनी बंदूक जो है उस खेतों में ले आया करता था। एंड टुक होम अ मैस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स, और घर लेके जाया करते थे बहुत बड़ी मिकदार में, मैस का मतलब बड़ी मिकदार में, मडल,
फॉक्स स्क्विरल, लूमड़ गुलहरियों के, एवरी इवनिंग, यानी साथ शिकार भी करते, एवरी इवनिंग, हर शाम को ये गुलहरियाँ पका के खाते होंगे क्योंकि हराम होती हैं इस्लाम में। तो आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने बहुत वसी, वास्ट वसी, मैसिव, इनॉर्मस, जो पहाड़ी ढलान थी उसको देखा, बिलो, नीचे जो थी, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म, जहाँ मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा ने खेती बाड़ी की थी। आगे चलते हैं जी, फर्दर, खेती बाड़ी की थी। अच्छा बच्चों, ये ज़रा स्लाइड्स थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं, अब ये हो जाती हैं ये सही जी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मुझे याद था, years later when they formed this land, कहते मुझे याद था सालों बाद के जब उन्होंने इस ज़मीन पर आपाशी की थी, ठीक है, इसे काश्तकारी की थी। इट वॉज ऑन द स्टीप स्लोप, इस अमूदी ढलान पर, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लॉ, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था, खेलने के लिए खिलौना हल बना के दिया था। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, और ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और वो मुझे खेत में लेके आए थे, टू थिन, ताकि मैं कांट छांट करूं। यहाँ पर थिन का मतलब पतला नहीं, कांट छांट करना, ठीक है ना। कॉर्न, मकई को, मकई की कांट छांट इसलिए करते हैं ताकि जो है ना पौधे, इजाफी पौधों को निकाल दें, ख़ास सेहतमंद पौधे रहने दें ताकि अच्छी फसल आए। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लॉ इन द फरो, मेरा छोटा सा हल, खिलौना हल जो था, वो फरो में, झरी में या सियाड़ में, वो जो लाइन हल की जिस पे लाइन बन जाती है ना जब ज़मीन को हल चीरता है तो उसको सियाड़ बोलते हैं, उसमें मेरा खिलौना हल कहीं गिर के गुम हो गया। एंड आई क्राइड, और मैं रोने लगा, एंड क्राइड, और मैं रोता ही रहा, अनटिल ही मेड मी अनदर प्लॉ, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने मुझे दूसरा हल बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लॉ, लेकिन मुझे दूसरा जो हल था, खिलौना हल, वो पसंद नहीं था, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना मुझे पहला पसंद था। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, और अब पहाड़ी ढलान को देखना, ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, जिस पर के लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे, मैनी टाइम्स बिग इनफ टू हैव सॉड, ये कहते हैं कि मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे दरख्त जो थे इतने बड़े थे कि उन्हें सॉ किया जा सकता, उन्हें चीरा जा सकता था, ठीक है ना। सॉ करना मतलब चीरना, आरे पे स्लाइस करना, सेवर करना, चॉप करना, इनटू लंबर, यानी कि उन्हें चीर कर उनसे शतीर बनाए जा सकते थे। शतीर जो है छत के ऊपर डलते थे पुराने ज़मानों में, आजकल तो लंटर होता है, उस वक्त जो है शतीर होते थे, ठीक है, शतीरियाँ होती थी, शतीर होते थे, वो डालते थे। कहते हैं कि बहुत सारे दरख्त जो हैं वो बहुत इतने बड़े थे कि उनसे चीर कर शतीर बनाए जा सकते थे। एट द मिल, आरे पर, मिल यहाँ पर आरा, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, अब ये जो है ना इसे याद करना बड़ा, इस पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे वालिद साहब और वालदा ने वाकई इस पहाड़ी ढलान को साफ़ किया था, ठीक है ना। एंड ही फॉर्म एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और वहाँ पर काश्तकारी की थी उन्होंने बहुत सालों से, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। फॉर मैनी ऑफ द ट्री, अच्छा जी, कहते कि जो बहुत सारे दरख्त थे, वर 60 feet tall, उनमें जो बहुत सारे दरख्त थे वो कोई 70 फुट तक लंबे थे, विद वाइल्ड वाइन्स, और उन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। बेलें आपको पता है दरख्त पे चढ़ जाती हैं, आकाश बेल होती है, खुसूसन पीली सी बेल, वो बहुत दरख्तों पे चढ़ती है। कहता है कि उन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी, एंड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और उनके जो ऊपरी किनारे हैं दरख्तों के वो आपस में मिलाए हुए थे, यानी बेल एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर बढ़ के चली जाती है ना, तो ऐसे लगता था जैसे दरख्त ऊपर से मिले हुए हैं, ठीक है ना। मेटेड का मतलब होता है, इंटरट्विन्ड का मतलब मिले हुए ऊपर से, टेंगल्ड, उलझे हुए आपस में। देयर टॉप्स टुगेदर, एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, और जैस उन्होंने सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं
इत्मीनान से बैठूं एंड टेक लाइफ इजी, और ज़िंदगी में मुतमईन रहूं, आराम से ज़िंदगी गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे माजी में जाना था। देख रहे हैं, उसका माजी में जाना अच्छा लगता है। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस जरखेज मट्टी को दोबारा से सूंघना था। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाफा, ये ऐसी ज़मीन नहीं है कि मैं इस पे अल्फाफा उगाऊं, चारा उगाऊं। दिस इज़ रियल लैंड, ये तो बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, हकीकी ज़मीन है। इट इज़ द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जैसे कि अल्लाह ने ऐसे छोड़ा है। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे आना था यहाँ पर और इसमें खुदाई करनी थी, यानी इसे साफ करना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट थ्रू माई फिंगर्स, अपनी उंगलियों में से इसको गुजारना था, ठीक है, इसकी मट्टी को। अगेन फिर से, एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यैम्स, और मैं कचालियों का जायका भी लेना चाहता था। टोमेटोज, टमाटरों का, पोटैटोज, ठीक है, आलूओं का। ग्रोन इन दिस लैंड, जो इस ज़मीन में उगे हों। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी ढलान से, आई लुक्ड फार इन द डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स, मैंने बहुत दूर तक इन पथरीली पहाड़ियों पर अपनी नज़र दौड़ाई। माई फादर एंड मदर हैड क्लेयर्ड, जिन्हें के मेरे वालिद और वालदा ने साफ किया था। एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, और इस पर जो है अनाज, गंदम वगैरह हो सकती है, मेज वैसे ही मकई को कहते हैं, एंड केन, और गन्ना भी यहाँ पर उगाया था। ठीक है जी, आगे मजीद बढ़ते हैं। These, the one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared this last small patch. कहता है कि एक ढलान, पहाड़ी ढलान, यानी उन्होंने जो साफ नहीं की थी, एक उनमें से वो थी जो कि मेरे वालिद साहब ने अब जो है आखिर में, वो थी जिसमें कि मेरे वालिद साहब ने आखिर में छोटा सा खेत साफ करके बनाया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं उनके पीछे पीछे चलता हुआ नीचे उतर गया, ठीक है, ऊपर से, बुलंदी से, उस खेत से नीचे की जानब। डाउन द न्यू पाथ, एक बिल्कुल नीचे एक नए रास्ते पर चलते हुए। डाउन द डीप वैली बिलो, और नीचे गहरे वादी की तरफ मैं उनके पीछे पीछे उतर गया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, लेकिन आपने इतने ज़्यादा रास्ते क्यों जो है, जो सो मैनी कहते हैं कि क्यों बनाए हैं, जो कि कहते हैं कि फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, वो जो कि दूसरी जो अमूदी पहाड़ी थी उस पर जो है वो जो चढ़ रहे थे रास्ते, वो क्यों बनाए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि इस बात की वजाहत वो मुझसे बाद में करेंगे। ओ यस, अब उन्हें याद आ गया, हाँ मैंने वादा किया था। ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, बिल्कुल कहते हैं आगाज़ में, पिछली बहार की आगाज़ में क्या था। आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप, मैं सीधा ऊपर चढ़ नहीं सकता था, तबीयत ख़राब होगी। तस्टीप, सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अमूदी, खड़े पाथ, रास्ते पर, वो जो अमूदी रास्ता जिस पर अब ये चढ़ के गए। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टरों ने कहा था कि मैं अब एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रहूँगा। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक लंबा आसान रास्ता बना लिया। सो आई वुड हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे इतनी चढ़ाई ना करनी पड़े। तबीयत ख़राब होती होगी, दिल ज़्यादा धड़कता होगा, सांस चढ़ता होगा, इसलिए कहते हैं मैंने नया रास्ता बना लिया। देन एज आई गॉट बेटर, और जैसे ही मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बना लिया। दैट वाज लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा सा अमूदी था, यानी कि फिर पहले ज़्यादा अमूदी ताकि चढ़ाई ना इतनी चढ़ना पड़े, सांस ना चढ़े, फिर थोड़ा सा और रास्ता बदल के बना लिया। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे ही जैसे मैं सही होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं अमूदी रास्ते, खड़े रास्ते, ऊंचे रास्ते बनाता चला गया। अब ये जो है, डॉक्टर ने कहा कि एक हफ्ता जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन वो हिम्मत करते गए तो अल्लाह ताला उनका साथ देता गया। तो उन्होंने जो है
रास्ते जब नहीं चढ़ पाते थे तो वो रास्ते इस्तेमाल किए जो जिन पर चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। तो इस तरह ऐसा ऐसा जब ठीक हो गए फिर वो अमूदी रास्तों की तरफ आते गए और बिल आखिर दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग। और ये एक तरीके से मुझे ये भी मैं जान सकता था, इस तरीके से एक तरीका था ये जानने का। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम कि मैं हमतन वक्त सही हो रहा हूँ, सेहतमंद हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, मैं उनके पीछे पीछे जो है ना चलता गया उस रास्ते पर जो कभी इधर जाता था कभी उधर घूमता हुआ जाता था। 3 times द लेंथ, और बल्कि इस रास्ते की लंबाई 3 गुना ज़्यादा थी वी हैड क्लाइंब, जो हमने पहले चढ़ा था। जी बेटा, पॉजिटिव काम में अगर आपको लगा के रखते हैं ना तो फिर सपोर्ट आपको आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और आपका ज़मीर जब मुतमईन हो ना तो सारी बीमारी जो उसके ख़िलाफ़ आप जो है डट जाते हैं। जब आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बीमारी से डर जाते हैं तो फिर बीमारी आप पर हमलावर हो जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा सबक है, ठीक है ना। और इंसान अच्छा वही है जो चीज़ों से सबक हासिल करे। हमें भी सबक हासिल करना है। आप मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर ईमान पर रखे, ईमान की ज़िंदगी दे, ईमान पे ही मौत दे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।